दोस्तों आरआरबी पीओ के एग्जाम में अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगर मैं आज से कहूं तो लगभग 10 दिन के अंदर आपका जो है वो आरआरबी पीओ हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का होगा आरआरबी क्लर्क, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख है, जो कि लगभग टेंटेटिव है। और इसी जो है वो डेट पे एग्जाम होगा। इसकी भी लगभग कंफर्मेशन मोर देन 90% तो है कि हाँ भाई इस डेट पे हमारा एग्जाम होगा। हमें इस बार थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम की बात करें तो आखिरी टाइम जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था? अगस्त 2024 में, ठीक है। और अभी जाके ये नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि नियर 1.5 ईयर बाद जो है वो अभी आरआरबी क्लर्क का एग्जाम हो रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, हम लोगों ने जब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम का एनालिसिस किया था तो आपने देखा होगा कई सारे वेरिएशंस हमने हमें एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में देखने को मिले थे। एसबीआई क्लरिकल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जब आईबीपीएस क्लर्क को देखा तो उसके अंदर भी हमने ये चीज देखी थी कि दो मेजर वेरिएशन दो सब्जेक्ट में है जो है वो हमें अच्छे खासे देखने को मिले। एक तो इंग्लिश के लेवल में हमें वेरिएशन आईबीपीएस क्लर्क के अंदर देखने को मिला था। और संतोष सर ने तो ये बहुत अच्छे से कहा था कि सर ये तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इंग्लिश सेवियर होता है, इस बार इंग्लिश ही लग रहा है कि जो है वो डामाडोल करेगा। और थोड़ा क्वांट का लेवल का भी हमें वेरिएशंस जो है वो देखने को मिला था आईबीपीएस क्लर्क के अंदर। और एसबीआई पीओ का तो आपको मतलब बताने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि एसबीआई पीओ ने एक तो ओवरऑल पैटर्न चेंज कर दिया था। और पैटर्न चेंज किया वो तो ठीक है, लेकिन हमें अच्छा खासा वेरिएशन, बाकी तो वैसे तो क्वांट में भी था, लेकिन रीजनिंग का वेरिएशन भाई लाइमलाइट पे आ गया। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा पेपर दिखा दूं, अगर मैं इसको फैक्चुअल जो है वो डेटा दिखाऊं, ये 2023 का एसबीआई पीओ का पेपर है। आप अगर देखें तो आपको पजल का भी वेटेज दिख रहा है, ठीक है। कितनी पजल है? 1 2 3 4, लगभग लगभग जो है ये तब था जब टोटल 35 नंबर हुआ करते थे, ठीक है। इसमें आप देखिए सिलॉग भी आया, ब्लड भी आया, इनइक्वालिटी भी आई, डायरेक्शन भी आई, और बाकी टॉपिक्स को भी ठीक ठीक वेटेज दिया गया था। अगर मैं एक शिफ्ट को और दिखाऊं, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी लगभग 4 से 5 पजल थी। और बाकी टॉपिक जो मिसलेनियस है, डायरेक्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉग हो गया, वर्ड जो है वो फॉर्मेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ये आपका पेपर 23 का था जब 35 नंबर का पेपर होता था। अब आपके सामने एक पेपर है जो 2025 में था, 24 मार्च को जो है वो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था। जरा इस पेपर को देखिए, आपको फ्लोर फ्लैट का पजल है, मंथ का पजल है, डेजिग्नेशन पजल है, सिलेक्शन पजल है, कंपैरिजन पजल है, सर्कुलर पजल है। और उसके बाद आप देखिए आपके पास क्या क्या क्वेश्चन मिले। मतलब सामने आपके पेपर है भाई, पेपर को जरा आप एक बार देख लीजिए कि आपको लगभग कितने, एक या दो क्वेश्चन ये हैं, मतलब बाकी लगभग सारे के सारे 28 नंबर आपको लाइव दिख रहा है। रैंक पजल भी पजल का ही पार्ट होता है। कंपैरिजन पजल मतलब हाइट का सीक्वेंस, वेट का सीक्वेंस, एज का सीक्वेंस, सैलरी का जो है वो सीक्वेंस, इसकी हमें तुलना करनी होती है। तो लाइव आपको दिख रहा है कि लगभग 28 नंबर के आसपास हमें पजल देखने को मिला। एक या दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन था और एक क्वेश्चन नंबर बेस्ड था, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बहुत सारे हमारे ईएसएम कैटेगरी, डीईएसएम कैटेगरी, जनरल स्टूडेंट, ये सभी एक ये टारगेट करते हैं कि हाँ यार आरआरबी क्लर्क का पेपर है, तो जैसा जो कट ऑफ होता है उस कट ऑफ के जो है वो अकॉर्डिंग, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मुझे मालूम है कि लगभग जो है वो सीटों में कट ऑफ 70 प्लस जाता है, 72 प्लस जाता है, तो अकॉर्डिंगली आपका प्लान भी वैसा ही है। इस बार भी ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि इसके आसपास नहीं जाएगा, जाने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से पैटर्न में वेरिएशंस है, आपको थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि पजल जो है, हो सकता है आपको 40 में, अभी तक जैसे एग्जाम का हम पैटर्न देखें, हम लोगों ने अगर लास्ट ईयर का जो है वो ट्रेंड एनालिसिस किया है, भी मैं इस पे वीडियो करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। आप जितना सही समझेंगे उतना सही आप जो है वो अप्रोच करेंगे बिना किसी फियर के। जनरली आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में सर 20 नंबर का आपको पजल जो है वो इन जनरल देखने को मिलता है, और 20 नंबर हमें मिसलेनियस देखने को मिलता है। ज्यादातर होता है, कभी कभी 22-23 नंबर भी पजल आ जाता है। इस बार हो सकता है आपको ये समझना पड़ेगा कि यार पजल में जो जो वेरिएशंस है वो बढ़ जाए, मतलब 20 है तो 25 हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं कि 30 हो जाए, ठीक है। हालांकि अगर एसबीआई पीओ प्री ही उसने जो है वो लागू कर दिया तो आपके सामने तो पेपर में दिखा ही रहा हूं कि हाँ भाई लगभग 28 नंबर पजल था, 2 नंबर मिसलेनियस था। तो 35 में अभी इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन 30 नंबर तक मैं ये समझ सकता हूं। तो हमें पहली चीज क्या करनी है, पजल के लेवल को नॉन स्टॉप समझते जाना है। पजल आपके लिए यहां पे गेम चेंजर है।
नॉर्मल पैटर्न होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैटर्न अगर अपडेट होगा तो पजल गेम चेंजर है आपके लिए। और पजल के लिए सर रेगुलर आपको इस चैनल पे जो है वो क्लासेस यहां पे मिल रही हैं। अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं, जो शायद ये खुलेगा नहीं, आप इस चैनल पे जाएंगे सर, लाइव जो है वो कॉर्नर पे जाएंगे, लाइव सेक्शन में, लाइव में आपको रेगुलर मैंने पजल के सेशन भर भर के दिए हुए हैं। मतलब आपको आरआरबी पीओ स्पेशल 2 वेरिएबल्स, क्लरिकल स्पेशल, है ना, किसी एक क्लास में मैंने आपको लगभग 22 पजल करवा दी, किसी में 25 पजल करवा दी, किसी में 24 पजल करवा दी, सभी को मैं लेटेस्ट ट्रेंड में फॉलो करवा रहा हूं। अच्छी बात है कि आपको आरआरबी दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पजल के लिए थोड़ा सा आप सचेत हो जाइए, है ना, अभी सचेत हो जाइए। एक चीज और मैं कहूंगा, कोई आप एक मॉक दे रहे हैं, ठीक है, उस मॉक में आपके डिसेंट नंबर के, हाँ भाई मेरे नंबर ना रीजनिंग के अंदर जो है वो 32-35 हो जाते हैं, मेरे सर इतना नंबर बन रहा है, आप ना एक मॉक और ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक कोई मॉक, मैं आपसे ये कहूंगा कि एक मॉक आप और ऐड कर लीजिए। आपके पास, सभी जानते हैं आप, सारे मॉक के ऑप्शंस तो आपके पास होते ही हैं, ठीक है। दो अलग अलग रिसोर्सेस को आप थोड़ा सा यहां पे ले लीजिए, ठीक है। और जो आपको लगता है कि यार ये मेरे पास मॉक है, मेरे इसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं जरा इस वाले, और जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग इसका लेवल जो है वो मॉडरेट होता है, जो आपको लगता है, ठीक है। बाकी तो क्या, अरे ये बहुत लेवल है, ये बहुत लेवल है, जो आपको लगता है उसको आप ट्राई करिए, बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आपको मिल जाएगा। तो दो मॉक अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के दे रहे होंगे तो वो आपको ज्यादा सेंस ऑफ क्लैरिटी देगा, ज्यादा सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि हो सकता है हमें ओवरऑल जो इजीएस्ट पैटर्न लास्ट 1.5 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो देखने को मिला था, शायद उतना इजी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट शायद वैसा वेरिएशंस देखने को ना मिले, क्योंकि हम अभी लाइव हमने एसबीआई क्लर्क का पेपर देखा, हमने आईबीपीएस क्लर्क का पेपर देखा, और हमने एसबीआई पीओ प्री का पेपर देखा, और ये तीनों चीजें सर ये चीज इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है आपको वेरिएशंस जो है वो आरआरबी क्लर्क के अंदर भी देखने को मिले। तो आपको करना क्या है सर, आप जो मॉक दे रहे हैं, एक मॉक जिस भी प्लेटफॉर्म का आप दे रहे हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंस पा गए होंगे कि हाँ सर मेरे ना ये नंबर के जो अटेम्प्ट्स है ना सर, कि 70, 71, 69, 72, 74, 75, 73, ये हमारे डिफेंस के सर लोग कह रहे हैं कि सर मेरा नंबर ना 60 आ जा रहा है, 60, 58, 57, 61, 59, है ना, 60, ऐसे नंबर आ जा रहा है। तो आप एक मॉक और कोई लीजिए सर, जो आपको लगता है, मेरे बताने से मत जाइए कि मैं कह दूं ये लेवल है, ऐसा लेवल, जो आपको लगता है कि हाँ इस मॉक का लेवल होता है, बहुत डिसेंट प्राइसिंग में 100-200 रुपए में आपको सर आजकल जो है वो मॉक जो है वो मिल जाते हैं, उनको अवेल करिए और उसके भी मॉक को आप देना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आप दोनों वेरिएशंस को ना सर कवर कर पाएंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। कीप इन माइंड, अगर आप ये रखेंगे तो आप एग्जाम के लेवल के लिए तैयार रहेंगे। जो आप कहते हैं कि सर ये मॉक का लेवल है, तो वो लेवल के लिए आप तैयार, बस जो आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ मुझे ना ये इंट्यूशन है कि ये मॉक ना मेरे लिए थोड़ा लेवल अप है, बस उसी को करिए, उसी को करिए, और जो आपके पास है उसको करते जाइए। तो इससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जो है वो होंगे, और ये आपके लिए हेल्प करेगा सर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप मॉक दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा सर, मॉक को ना थोड़ा सा, अब चूंकि समय कम बचा है सर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने लगभग टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अभी आप प्रैक्टिस पे ज्यादा जो है वो ध्यान दे रहे होंगे। इस साइकिल को सर रिपीट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए, इंप्रूवमेंट को ट्रैक करिए, वापस से मॉक दीजिए। इसमें मैं हमेशा एक चीज ऐड करता हूं, फिर मैं ऐड कर रहा हूं, सारे बच्चे जो पहली बार जो है वो अभी आरआरबी दे रहे होंगे, अभी भी मॉक का स्ट्रेटेजिक तरीका नहीं पता है, आपने जो भी मॉक लिया है सर, उस मॉक में आपको एक सेक्शनल का कॉलम भी देता है। सर सेक्शनल कॉलम क्या होता है, टॉपिक वाइज मॉक होते हैं सर, इसमें टाइमिंग आपको कम मिलती है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ही आपको 10 क्वेश्चन या 15 या मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन अलग अलग प्लेटफॉर्म देते हैं। ऐसे ही आपको टाइम दे देते हैं कि हाँ लेट सपोज 15 मिनट है, 10 क्वेश्चन करिए, 15 मिनट है, 15 क्वेश्चन करिए, ऐसा कुछ देता है। आप एक चीज जरूर करिएगा, जो भी आपके पास मॉक है उसके सेक्शनल को सर कंप्लीट कर लीजिए। सेक्शनल सारे टॉपिक के दिए होंगे सर, है ना, ये टारगेट करिए कि मुझे मेन मॉक तो देना ही है, लेकिन मेरे प्री एग्जाम से पहले 6 दिसंबर से पहले उस मॉक के सेक्शनल सारे खत्म हो जाएंगे। ये सेक्शनल देने से आपको सर बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा,
और इसका फायदा सर आपको आपके एग्जाम में होगा। तो सेक्शनल मॉक को दीजिए, उसमें भी सर इस चीज को देखिएगा, ये रिपीटेशन आपको दोनों में करनी है सर। सेक्शनल मॉक दिया आपने, लेट सपोज आपने 15 क्वेश्चन का सिलॉग दिया, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन का सिलॉग आपने दिया लेट सपोज 10 मिनट में, और रिजल्ट आया तो आपने देखा कि सर आपके 10 सही हैं, 5 गलत हो गए, ठीक है। 10 सही है, 5 गलत हो गए, तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 क्वेश्चन है ना सर, इनको थोड़ा सा मतलब एनालिसिस कर लीजिए कि लाइव मॉक देते समय आपने ऐसा क्या किया था कि आपसे गलत हो गया। तो आप रिकॉल कर पाएंगे, अच्छा सम नॉट के कॉन्सेप्ट को मैंने ऐसे पढ़ लिया था, ऐसे सम नॉट समझ लिया था। तो क्या करिए, सम नॉट जो कॉन्सेप्ट है उसके सर 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, सम नॉट के 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए सर। डिटेल सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, अपनी मिस्टेक समझ लीजिए कहां पे गलती हो रही है। इससे क्या होगा, इससे जब आप दोबारा सेम लॉजिक, सेम पैटर्न आपको दिखेगा, तो आप वहां पे आपके गलती करने की गुंजाइश जो परसेंटेज है वो काफी कम हो जाएगा। तो आपकी वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, आप उसको एक्यूरेट करें। यही आप मॉक में भी करेंगे सर, यही मॉक में भी करेंगे। मॉक में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सभी को मैं कह रहा हूं, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, सभी को मैं कह रहा हूं, परसेंटाइल के कॉलम पे पैनी नजर आपकी होनी चाहिए। परसेंटाइल का कॉलम सर आपको पैनी नजर के साथ देखना है। ये नंबर आपके ऑलवेज 80% के ऊपर आप जरूर बनाइए कि आपने मॉक देखा, आपने नंबर देखा, नंबर के बगल में परसेंटाइल एक्यूरेसी का कॉलम है, परसेंटाइल कॉलम 80 के ऊपर करिए सर। इससे होगा क्या कि आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होगी, आप मॉक देने का तरीका जानते हैं, आपको मालूम है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। आपको हर क्वेश्चन नहीं करना होता सर, और क्वेश्चन हर करना भी होता है तो उसकी भी एक स्ट्रेटजी है कि क्या अटेम्प्ट पहले करना है, क्या बाद में करना है। साइकोलॉजिकल बहुत इंपैक्ट होता है सर। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊं, आप कहने कि सर हम तो अरे हमारा तो कौन सा, हम तो कुछ भी कर लेंगे सर, हम तो कुछ किसी से भी स्टार्ट कर लेंगे, ये सर आपको थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। कैसे, मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है सर, और आपको पहला ही क्वेश्चन एक पजल मिल गया, ठीक है, और आपने कहा कि सर हमने पजल तो काफी पढ़ी है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम पजल से शुरू कर दें। एक ह्यूमन साइकी मैं आपको बता रहा हूं सर। आपने इस पजल को करना स्टार्ट किया, इस पजल में मान लीजिए कुछ ऐसी लैंग्वेज थी जो एक्चुअल में लेवल अप थी, ठीक है, और आपने इसको करना स्टार्ट किया। अब जनरली हमारा एक माइंडसेट क्या होता है कि अगर हम कोई चीज कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी उसको नहीं छोड़ते हैं कि नहीं यार चलो इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन लिया जाए, क्योंकि कई तरह की चीजें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए आपने इस पजल को बनाया सर, 1 मिनट का आपने इन जनरल सोचा था कि 1 मिनट में मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, और अब आपको यह पता चल रहा है कि इसमें अब 1.5 मिनट होने जा रहे हैं, 2 मिनट होने जा रहे हैं, या मान लीजिए अगर ये 2 मिनट से अप हो गया, 2.5 मिनट हो गया, तो अब आपको क्या होगा सर, अब आपको सबसे पहले एंजाइटी होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि आपको मालूम है कि समय तो मेरे पास 25 मिनट ही है, 2.5-3 मिनट मैंने यहां लगा दिए, अभी भी बन नहीं रहा है, अभी मेरे पास 21 मिनट है, और मेरे पास क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन 35 है, समय अब 21 मिनट बचा। तो ये आपको एंजाइटी देगा, और जब ये एंजाइटी होती है सर, तो जो कॉन्सेप्ट आप इतने अच्छे से क्लियर करके आए होते हैं, लाइव पेपर में आप उसको खराब कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी। आपका कॉन्फिडेंस होना गलत नहीं है सर, आप इसको बना लेते तो आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाते। अगर आप इसको 1 मिनट के अंदर बना लेते तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। लेकिन इस सिचुएशन का क्या, इस सिचुएशन का क्या सर, इसीलिए सर गाइड किया जाता है कि अगर आपको पजल बहुत अच्छे से क्लियर है तो भी सर शुरू में आप सिलॉग करिए, शुरू में सर आप इनइक्वालिटी करिए, शुरू में आप सर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करिए, शुरू में आप सर कोडिंग करिए, शुरू में आप सर ब्लड कर लीजिए, डायरेक्शन कर लीजिए, रैंक पजल कर लीजिए, और इसके बाद आप पजल पे आइए। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब सीक्वेंस आप पकड़ते हैं तो आप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट जो है वो होते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन कर लिए, मैंने कहा क्या कहा, इन जनरल जो वेटेज है 50-50 का होता है पजल और मिसलेनियस। मान लीजिए आपके ये 20-22 नंबर आपने ट्राई जल्दी जल्दी आपने ट्राई कर ली, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी ठीक है, आरआरबी क्लर्क सर कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपने सारे क्वेश्चन कर लिया। अब जब आप किसी पजल पे जाएंगे ना, और मान लीजिए वो पजल में ऐसा ही कुछ टाइम आया कि एक पजल में 1 मिनट आपने सोचा और उसमें 1.5 या 2 मिनट लग गए, तो अभी आपको बैकअप में ये पता है कि मेरे 22 क्वेश्चन तो बन गए हैं, 22 क्वेश्चन बन गए हैं। अब मैं दिमाग लगा रहा हूं, मेरे पास 4 पजल है, एक स्किप करके बची हुई 2-3 में से 2 भी कर लूंगा ना, तो 22 5 27 5 32 32 तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी आपका दिमाग में ये गणित लगना स्टार्ट हो जाता है, और ये गणित आपको कॉन्फिडेंस जो है वो देता है। तो इसलिए सर स्ट्रेटजी सही हो, जो कि आपको ये कॉलम से जो है वो पता चलेगा।
तो इसको सर जरूर मेंटेन करिए, इसको मेंटेन करेंगे, फायदा आपका है सर, बेनिफिट आपका होगा सर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सारे हमारे सर लोग या फिर सारे नॉर्मल स्टूडेंट जो भी आरआरबी क्लर्क को देने वाले हैं, जो भी आरआरबी क्लर्क को जो है वो देने वाले हैं, मुझे बताइएगा आपने अभी हालिया जो भी एक मॉक दिया है उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं? जो भी आपने मॉक दिया है उसमें आपका मैथ में नंबर कितना आया है सर, रीजनिंग में नंबर कितना आया है, और ये बताइएगा सर कि उस पर्टिकुलर मॉक का परसेंटाइल कितना है। ये सभी लोग वीडियो खत्म करते ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो बताइएगा। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग कंटिन्यूअस जो है वो मॉक दे रहे होंगे, जो लोग आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, और लगातार अपनी इंप्रूवमेंट को ट्रैक करके जो है वो बेटर जो है वो कर रहे होंगे। परसेंटाइल को आपको फोकस जो है वो जरूर करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिए। मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग सर हमने डेडिकेटेड सरकारी बाबू 2.0 का बैच लॉन्च किया है, जो कि आरआरबी क्लर्क स्पेशल जो है वो यहाँ पे बैच है, आरआरबी पीओ क्लर्क। इसके अलावा जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो हमारे सभी जो है वो डिफेंस के सर लोगों का वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। इस बैच के माध्यम से सर हम जो भी ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल प्री से लेके मेंस तक की कॉन्सेप्चुअल क्लास, नोट्स, पीडीएफ कंटेंट सब कुछ दे रहे हैं सर। यहां से आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और कि हमने यहाँ पे बैंकर्स फाउंडेशन 2026 का बैच लॉन्च किया है सर, सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है सर 2026 में। जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग किसी भी लेवल के क्लैरिकल एग्जाम या असिस्टेंट लेवल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका रिटायरमेंट 26 में है, 27 में है, ये बैच आपके लिए रामबाण होगा सर। इसमें हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा पजल विजार्ड का बैच लॉन्च हुआ है सर, पजल के लिए सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज पजल का जो है वो बैच है। 499 इसकी प्राइसिंग रखी गई है सर। ये इंडिविजुअल भी आप अवेल कर सकते हैं और ये आप रीजनिंग नायक के अंदर भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें सारे बड़े बैचेस पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशंस, बीआई क्लर्क मेंस, जो है वो लक्ष्य मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच। ठीक है, ये सारे बड़े बैचेस सर आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएंगे। और फाइनली सर हमारा जो है वो चिल्ड्रन डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है बैंक महानायक का। बैंक महानायक क्या होता है, जितने भी बैचेस हम लॉन्च करते हैं एग्जाम ट्यून में वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाता है, जो कि 1 साल के लिए 1499, 1.5 साल के लिए 1599 और 2 साल के लिए 1999 में आपको मिल जाएगा। ये बैचेस की लिंक आपको कहां मिलेगी सर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं चूंकि खोल नहीं पा रहा हूं अभी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इसी वीडियो पे सर आप जैसे क्लिक कर रहे हैं ना सर, आप नीचे जाएंगे तो आपको सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। उसमें जो भी आपको लगता है कि आपको अवेल करना चाहिए कर सकते हैं। टीम का नंबर भी दिया हुआ है, टीम से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।